हे एवरीवन, दिस इज माय चैनल। आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम भारतीय प्रागैतिहासिक संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और हमेशा एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और आने वाली परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे, जैसे टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, नेट, जीआरएफ एंड डीएसएसबी आदि में पूछे जाएंगे। तो चलिए इसका हम क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लोग पढ़ चुके हैं और ये पार्ट 3 है। तो इसका देखते हैं। क्वेश्चन 43वां है, बागोर साइट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है, यह राजस्थान में अवस्थित है। बी है, इसके विशुद्ध मध्य पाषाण प्राक भांड चरण के होने के संबंध में हमारे पास 5365 से 3775 ईस्वी पूर्व की अवधि की कार्बन तिथियां हैं। इसके संबंध में ही कृषि संबंधी चिन्ह पाए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी है, जबू बैल, भेड़, बकरी और सुअर का करीब 5000 ईस्वी पूर्व से ही पालतू पशु के रूप में पालन किया जाता था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी। बागौर राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है। यहाँ 1978 से 1970 तक वी.एन. मिश्र ने उत्खनन कार्य करवाया था। बागौर भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है। यहाँ से मध्य पाषाण, ताम्र पाषाण युग और लौह युग का साक्ष्य प्राप्त होता है। मध्य प्रदेश में स्थित आदमगढ़ तथा बागौर दो मध्य पाषाणिक स्थल ऐसे हैं जो पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। बागौर से चलसीडेनी औजारों की प्राप्ति अत्यधिक मात्रा में हुई है। बागौर से जबू बैल, भेड़, बकरी और सुअर की करीब 5000 ईसा पूर्व से ही पालतू पशु के रूप में पालन किया जाता था। इसके विरुद्ध मध्य पाषाण प्राक भांड चरण के होने के संबंध में हमारे पास 5365 से 3775 ईस्वी पूर्व की अवधि की कार्बन तिथियां हैं। यहाँ प्रारंभ से ही कृषि संबंधी चिन्ह नहीं मिलते थे। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भरतपुर पुरातात्विक स्थल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। तो भरतपुर पुरातात्विक स्थल पश्चिम बंगाल में स्थित है। यहाँ के कालखंड वन से तांबे की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं जो काले और लाल मृदभांडों की संस्कृति से जुड़ी हुई हैं। साथ में सूक्ष्म पाषाण औजार, नवपाषाण कुल्हाड़ी, पक्की मिट्टी के मनके भी मिले हैं। यहाँ एक गड्ढे में चावल के जले हुए अवशेष हैं। ताम्र पाषाण काल खंड सेकंड में कुछ मात्रा में तांबे की वस्तुएं मिली हैं। इसी काल से लोहे का भालाग्र और लोहे के स्लैग भी मिले हैं। यहाँ कई अन्य प्रकार के मृदभांड भी पाए गए हैं जिनमें चिकनी मिट्टी के घोल के लेप, काले मृदभांड और एक धूसर पांडु लेप वाला मृदभांड शामिल है। पालतू मवेशी, भैंस, बकरी तथा हिरण, साथ में सांभर मछली, कछुए और पक्षी जैसे पशुओं की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ज्ञात विशालतम मध्य पाषाण वास क्षेत्र है? तो ये यूजीसी नेट 2019 में पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बागौर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 46वां, निम्नलिखित में से किस स्थल पर मानव जीवाश्म पूरा पाषाण कालीन औजारों के साथ स्वस्थानीय मानव पाए गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, हथनोरा। भारत के नर्मदा घाटी के जीवाश्मों में हाथी, घोड़े, दरियाई घोड़ा, जंगली भैंसों के जीवाश्म के साथ सीहोर के हथनोरा में 5 दिसंबर 1982 को मानव कपाल के अवशेष खोजे गए हैं। यहाँ के मानव जीवाश्म औजारों के साथ पाए गए हैं।
सूरज कुंड में नर्मदा के उत्तरी तट पर प्राचीनतम विलुप्त हाथी स्टेगोडान के दोनों दांत तथा ऊपरी जबड़े के जीवाश्म भी प्राप्त हुए हैं। अभी हाल ही में हथनोरा में नर्मदा मानव की खोज करने वाले डॉक्टर अरुण सोनकिया का सड़क दुर्घटना में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थल पर 2001 में जीवाश्मीकृत मानव शिशु कपाल पाया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर होगा डी, उडई। सन 2001 में केरल विश्वविद्यालय केपी राजेंद्र को विल्लुपुरम जिला के उडई में एक शिशु का पूरा कपाल मिला है, जिसकी तिथि 1,66,000 वर्ष निर्धारित की गई है, जो मध्य से उच्च प्लेस्टोसीन काल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप के निम्नलिखित में से किस नवपाषाण कालीन स्थल पर फसल उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य पाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, मेहरगढ़। वर्तमान पाकिस्तान और ईरान के सीमांत प्रदेश के मध्य स्थित मेहरगढ़ को पूर्व मृदभांड नवपाषाण काल में हड़प्पा काल तक का प्रमुख स्थान माना गया है। यहाँ से गेहूं की 3 एवं जौ की 2 किस्में की खेती किए जाने के प्रमाण मिले हैं। इसे बालूचिस्तान की रोटी की टोकरी भी कहा जाता है, अतः इसे ही नवपाषाण कालीन स्थल पर फसल उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पूरक पाषाण कालीन स्थल पर एसुलियन औजारों के साथ पशु पद चिन्ह के एक समुच्चय का साक्ष्य मिला है? तो इसका जो ऑप्शन होगा राइट ऑप्शन ए होगा, अतिरम्पक्कम। तो पूरा पाषाण कालीन संस्कृत अवशेष सोहन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी तथा नर्मदा नदी घाटी एवं भोपाल के पास भीमबेटका नामक चित्रित शैलाश्रयों से प्राप्त हुए हैं। पूरा पाषाण काल से संबंधित उपकरणों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, चापर चापिंग पेबुल संस्कृति, हैंड एक्स संस्कृति। हैंड एक्स संस्कृति के उपकरण सर्वप्रथम मद्रास के समीप बदमदुरै एवं अतिरम्पक्कम से प्राप्त हुए हैं। यह साधारण पत्थरों के कोर तथा फ्लेक प्रणाली द्वारा निर्मित किए गए हैं। इस संस्कृति के उपकरण क्लीवर एवं स्क्रैपर हैं। अतिरम्पक्कम से ही एसुलियन औजारों के साथ पशु पद चिन्ह के एक समुच्चय का साक्ष्य मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बूचड़खाना क्षेत्र का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महादहा। महादहा पट्टी प्रतापगढ़ मध्य पाषाण कालीन स्थल है। यहाँ के पशुवध स्थल बूचड़खाना का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किन्हें भारत के प्राग इतिहास के अध्ययन को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, रॉबर्ट ब्रूसफुट। रॉबर्ट ब्रूसफुट। रॉबर्ट ब्रूसफुट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातात्विक थे। जियोलॉजिकल सर्वे संबंध ब्रूसफुट ने सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की है। और ये क्वेश्चन UPSC-LT 2018 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड्डी की मात्र देवी मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से। विंध्य घाटी में स्थित बेलन के लोहंदा नाला क्षेत्र में उच्च पूर्व पाषाण कालीन उपकरणों के अतिरिक्त अस्थि निर्मित मात्र देवी की एक प्रतिमा मिली है, जो संप्रति कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित है। बेलन घाटी की उच्च पूर्व पाषाण कालीन संस्कृति का समय ईसा पूर्व 30,000 से 10,000 के बीच निर्धारित किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किन मध्य पाषाणिक स्थलों से अच्छी खासी लंबाई वाले अस्थि पंजरों से युक्त समाधान निकले हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 3 और 4, महादहा और सराय नहर, महादहा और सराय नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बागौर प्रथम काल का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्कृति से है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, मध्य पाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित में से किस स्थल से सर्वप्रथम होमिनिड जीवाश्म की खोज की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हथनोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ताम्र पाषाण काल में वृत्ताकार गर्त गृहों की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस स्थल से हुई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, आहाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, लिंग सुगुर। भारतीय प्रागैतिहास को सर्वप्रथम उद्घाटित करने का श्रेय डॉक्टर प्राइम रोज को जाता है, जिन्होंने 1842 ईस्वी में कर्नाटक के रायचूर जिले के लिंग सुगुर नामक नवपाषाणिक स्थल से प्रागैतिहासिक औजार प्राप्त हुई हैं। तो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं तक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।